सबसे पहले आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान के दलाइल जारी हैं। उन्होंने कहा है कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राबता हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन में 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था। 25 अप्रैल को अयाज सादिक, साद रफीक की असद कैसर से मुलाकात। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत का सुप्रीम कोर्ट में आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्पेशल बेंच इसकी समाअत कर रहा है। अब तक के क्या दलाल रहे हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान के? एजाज सैयद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। एजाज, बताइए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी जो वो मुल्क में इंतखाबात के हवाले से समाअत कर रहा है अहम केस की। इस केस में इब्तिदा में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान वो रस्म के ऊपर आए और उन्होंने बताया कि हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती थी और इस हवाले से 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था, लेकिन 25 अप्रैल को अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीकी साबिक स्पीकर PTI के असद कैसर से मुलाकात हुई और असद कैसर ने अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीकी को बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार नहीं है। उन्होंने के गुज़िश्ता रोज भी हुकूमती थाज में मुलाकातें हुई हैं। दो जो जमातें हैं हुकूमत की, जो बड़ी जमातें हैं वो मुज़ाकरात पर उनको इतराज़ है, लेकिन हमने हुकूमत ने रास्ता निकाला है। उन्होंने बताया कि चेयरमैन सेनेट ने पैमाने बाला में हुकूमत और अपोजिशन देते हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन के 4 नाम मांगे हैं। इस पर चीफ जस्टिस कैसर के बाद क्या कोशिश कि कौन मुज़ाकरात के लिए क्या है। मंगल को मीडिया से मालूम हुआ, इस पर मंगल को मीडिया से मालूम हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी। सही है, एजाज सैयद हमें मुसलसल इस बारे में अपडेट करें। मजीद भी उनसे बात करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत का सुप्रीम कोर्ट में आगाज़ हो चुका है और जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की जानिब से दलाइल दिए गए हैं उससे मुतालिक भी हमने आपको आगाह किया है। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत अपोजिशन को खतूत लिखे हैं। चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है, ये चीफ जस्टिस ने सवाल सामने रखा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। एक बार फिर एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं और हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एजाज, एक चीफ जस्टिस ने फिर क्या सवालात सामने रखे हैं अटॉर्नी जनरल के सामने और फिर मजीद क्या मौक़िफ़ अपनाया अटॉर्नी जनरल ने? चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि असद कैसर के बाद मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मंगल के रोज मीडिया से पता चला है कि जो शाह महमूद कुरैशी है वो मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार है और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी कायम करनी है उसके लिए 4 नाम मांग दिए हैं। इस पर जो फारूक H नाइक है, आपको पता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं, वो रोस्तम पर आए और उन्होंने बताया कि जो ये कमेटी है या चेयरमैन सेनेट का दफ्तर है वो मुज़ाकरात में सहूलत का काम करेगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया था कि ठीक है एजाज सैयद, आप इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर रहे हैं। जो रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से और अटॉर्नी जनरल ने क्या मौक़िफ़ अपनाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्पेशल बेंच समाअत कर रहा है। और शाह महमूद कुरैशी इस वक्त रोस्टरम पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा है कि PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। अदालती हुक्म को PTI ने संजीदगी से लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला हतमी है। हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है। हुकूमत ने कहा था कि वो मुशावरत के बाद तजवीज़ देंगे, लेकिन यहाँ कोई तजवीज़ नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई, लेकिन PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अभी ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि शाह महमूद कुरैशी PTI रहनुमा रोस्टरम पर आ गए हैं। कहा है कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मौका दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत
अदालत में पेश हुई थी। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा है कि पीडीएम में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। अदालती हुक्म को पीटीआई ने संजीदगी से लिया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला हतमी है और कहा कि हुकूमत आइन से इनहराफ करना चाह रही है। शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर आए हैं। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत ने कहा था कि वो मुशावरत के बाद तजवीज़ देंगे, लेकिन यहां कोई तजवीज़ नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर आए हैं और अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे हैं अदालत को। और पंजाब असम्बली में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का मामला है और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म को कोई ख़त नहीं लिखा। इस ज़िमन में चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। मज़ीद क्या कहा है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने, जानते हैं नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि पंजाब असम्बली के जो इंतखाबात हैं उनके लिए फंड्स की फराहमी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को कोई खत नहीं लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड्स फराहमी के हवाले से वजीर आजम को कोई खत नहीं लिखा गया है और इस हवाले से जो चलने वाली खबरें हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। जी नौशीन यूसुफ हमें बता रही हैं कि पंजाब असम्बली आम इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी का जो मामला है उसमें तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म को कोई ख़त नहीं लिखा। इस ज़िम्न में चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। ये तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है और कहा है कि ऐसा कोई ख़त वज़ीर आज़म को नहीं लिखा गया। इस ज़िम्न में चलने वाली जितनी भी खबरें सामने आई हैं वो तमाम खबरें दुरुस्त नहीं हैं। कौमी और सूबाई असम्बली में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्त पर भी समाअत का सुप्रीम कोर्ट में आगाज़ हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी इस वक्त बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत ने कौमी मुफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया, तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद ये कहा है कि पीटीआई ने मुझे, फवाद चौधरी और अली जफ़र को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा। अदालत ने कौमी मुफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया, तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं किया गया। पीटीआई ने मुझे, फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर आए हैं, अपने मौक़िफ़ से अदालत को आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं किया गया। अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया। पीटीआई ने उन्हें, फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। असद कैसर ने हुकूमत को उनसे राब्ता करने का कहा था, यानी शाह महमूद कुरैशी से राब्ता करने का कहा था। ये मौक़िफ़ अपनाया है शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई रहनुमा, जो कि रोस्ट्रम पर आए हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी स्पेशल बेंच समाअत कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर आए और कहा कि असद कैसर ने हुकूमत को उनसे राब्ता करने का कहा। अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया, तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं किया। समाअत का आगाज हुआ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल से। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं और चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल किया कि असद कैसर के बाद क्या कोशिश की गई कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल किया कि चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत से राब्ता किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेनेट विफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को इस बारे में कहा गया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बायस 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलत कारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ना ही ऑपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जब रोस्ट्रम पर आए हैं, उन्होंने मौक़िफ़ सामने रखा है कि अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया, तहरीक इंसाफ के साथ कोई राबता नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा है कि पीटीआई ने उन्हें, फवाद चौधरी और अली जफर को असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा और मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। पीटीआई ने उन्हें, फवाद चौधरी और अली जफर को ये मौक़िफ़ अपनाया पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने और कहा कि आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर कहा वज़ीर आज़म के इसरार पर राब्ता कर रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ दी थी वो कहाँ हैं। ये
शाह महमूद कुरैशी ने अभी मौक़िफ़ अपनाया है। अदालत के रूबरू तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं किया गया, ये कहा है PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने। और कहा कि चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर कहा कि वज़ीर आज़म के इसरार पर राब्ता कर रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ सामने रखी गई वो कहाँ हैं। असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा है, आज तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ फ़ोन पर कहा कि वज़ीर आज़म के इसरार पर राब्ता कर रहा हूँ। और ये भी कहा कि चेयरमैन सेनेट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज़ दी थी वो कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला हतमी है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने से मुताल्लिक केस की समाअत। और अब से कुछ देर पहले जो मौक़िफ़ अपनाया शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के सामने, उन्होंने कहा है कि अदालत ने कौमी मफाद में सियासी जमातों को मौका फराहम किया, तहरीक इंसाफ के साथ कोई राबता नहीं किया गया। PTI ने उन्हें, फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। असद कैसर ने हुकूमत को उनसे राबता करने का कहा, आज तक मुझसे किसी ने राबता नहीं किया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने यह अदालत के रूबरू बयान दिया है। इससे पहले चीफ जस्टिस का कहना था कि 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई, हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बाइस 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना ऑपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले, अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, उसमें भी वक्त लगेगा। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा, अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं इस अहम तरीन समाअत के दौरान। कहा है कि मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना ऑपोजिशन के। फारूक एच नाइक ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे, ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने। और कहा कि हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बाइस 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई और जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। ये मौक़िफ़ अपनाया है फारूक एच नाइक ने, इत्तेहादी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। और ये कहा है कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती, अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले, अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, उसमें भी वक्त लगेगा। फारूक एच नाइक जो कि इत्तेहादी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने सेनेट के किरदार पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है, मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों को ही करने हैं। उन्होंने कहा है कि सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही ये मसला हल करना है, सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करना है। तमाम तर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, अब तक के क्या रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से और फरीकैन की जानिब से, क्या क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, तफसील से बताएं। जी, इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि 19 अप्रैल को चैम्बर में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी 4 बजे तब समाअत नहीं हुई थी, जिसके बाद आज शाह महमूद कुरैशी ने भी रोस्टम पर आकर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखा है। और इस सिलसिले में फारूक एच नाइक ने आज रोस्टम पर आकर कहा कि चेयरमैन सेनेट का किरदार इस दौरान बहुत अहम है कि वो इस दौरान तमाम सियासी फ़रीक़ैन को इकट्ठा करने के लिए खतूत लिख रहे हैं, जिस पर फारूक नाइक ने कहा कि मुज़ाकरात सियासी जमातों और कमेटियों ने ही करने हैं और सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए, सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तफाक़ राय के लिए मौका दिया था और तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत
पेश हुई थी। पीडीएम में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक नहीं है और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालती हुक्म को पीटीआई ने संजीदगी लिया और सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला हतमी है और अदालत ने कौमी मफाद में सभी जमातों को मौका दिया था और तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने आज कहा कि पीटीआई ने मुझे फवाद चौधरी और अली जफर को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया है और असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा और आज तक मुझसे किसी ने भी कोई राब्ता नहीं किया। और चेयरमैन सेनेट ने गुज़श्ता रोज पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के पर राब्ता किया जा रहा है और चेयरमैन सेनेट से शाह महमूद कुरैशी ने आज कहा है कि चेयरमैन सेनेट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तजावीज दी थी वो कहाँ है और आइन और अदालती फैसले की खिलाफवर्जी का फैसला कर रखा है और आइन और पार्लियामेंट को इस सिलसिले में इस हवाले से हमने एक दूसरे से बातचीत मुज़ाकरात करने हैं। फारूक एच नाइक ने जिस पर आज रोस्टम पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि आइन और पार्लियामेंट को कौन नीचा दिखा रहा है इसमें नहीं जाना चाहता और शाह महमूद कुरैशी ने जो तकरीर की उससे इत्तफाक राय नहीं करता और चेयरमैन सेनेट को नाम दें, हम कल बैठने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद चीफ जस्टिस ने इख्तियार किया कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा और सिर्फ तजवीज़ है और कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। चीफ जस्टिस ने मजीद इस कहा कि नाम देने में क्या साइंस है, क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं जिस पर आप साथ ही रहिए। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं वो एक बार फिर नाज़रीन को बताते चलें। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, अदालत का कोई हुक्म नहीं सिर्फ तजवीज़ है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। ये उन्होंने कहा है कि कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। सवाल भी उन्होंने सामने रखा कि नाम देने में क्या साइंस है, क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं, ये भी सवाल रखा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस इंतहाई अहम समाअत के दौरान। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, अदालत का कोई हुक्म नहीं सिर्फ तजवीज़ है, कौमी मुफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। ये कहना है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का। उन्होंने सवाल किया कि नाम देने में क्या साइंस है, क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दे दिए हैं। फारूक एच नाइक जो कि इत्तेहादी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया और चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं सिर्फ ये तजवीज़ है, कौमी मुफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। उन्होंने ये सवाल किया कि नाम देने में क्या साइंस है, क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दे दिए हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक साथ इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। शाह महमूद कुरैशी से कुछ देर पहले रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आइन और अदालती फैसले के खिलाफ वर्जी का फैसला कर रखा है, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि आइन और पार्लियामेंट को कौन नीचा दिखा रहा है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। शाह महमूद कुरैशी ने जो तकरीर की ऐसे इत्तफाक राय नहीं हो सकता। फारूक एच नाइक ने कहा कि चेयरमैन सेनेट को मुज़ाकरात के लिए नाम दे दें, कल ही बैठने को तैयार हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। फारूक एच नाइक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि अदालत का कोई हुक्म नहीं सिर्फ तजवीज़ है और कौमी मुफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर इत्तफाक नहीं हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। हैदर, आपसे ये जानना चाहेंगे जब चीफ जस्टिस ने ये सवाल सामने रखे कि नाम देने में क्या साइंस है, क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं, इस पर क्या जवाब सामने आया फारूक एच नाइक की जानिब से? जी, चीफ जस्टिस ने जिस वक्त ये कहा कि नाम देने में क्या साइंस है और क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए हैं, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि पीटीआई चाहे तो 3 नाम दे सकती है, 5 नाम इसमें लाजमी हैं और हुकूमत के नाम 3-4 घंटे में हम फाइनल कर लेंगे। और फारूक एच नाइक के इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक एच नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा रखा जाए। और शाह महमूद कुरैशी वहाँ रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने सिर्फ हैदर शराजी साथ ही रहेगा। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब के ऑफिस में पूरा एक लाएमल मुरतब किया कि जब 4 बजे हम अदालत उस्मा में पेश होंगे तो हमने आगे कैसे बढ़ना है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है।
सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं था। आए बाएं शाएं उन्होंने तब भी की और आज भी की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी है। चेयरमैन सेनेट ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डॉक्टर वसीम शहजाद साहब को ख़त लिखा, उसका जवाब मेरे सामने मौजूद है और हमने लिखकर चेयरमैन सेनेट को भेज दिया है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो ये 3 रुकनी कमेटी करेगी। इसका अख्तियार सियासी जमात को है, ना कि आप अपनी पसंद से लोग मुसल्लत करना चाहेंगे। और आज अटॉर्नी जनरल ने उससे इत्तफाक किया और उन्होंने इस 3 रुकनी कमेटी को कबूल कर लिया। फारूक नाइक साहब ने भी उसको कबूल कर लिया। अब सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात में अगर संजीदा हैं तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये हमें खदशा है कि ये ताख़ीरी हरबे हैं और ये इलेक्शन से फ़रार हासिल करना चाहते हैं और मुज़ाकरात को उसका ज़रिया बनाना चाहते हैं। ये हमें अंदेशा है, हमें खदशा है, हम नहीं ये चाहते। इसलिए अगर वो संजीदा हैं, हमारे नाम आ गए हैं, हुकूमत अपने नाम पेश कर दे। आज पार्लियामेंट में हम बैठने को तैयार हैं 4 बजे कहीं जाएंगे और 4 बजे अगर मुनासिब है तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का वफद वहाँ मौजूद होगा। अगर आप संजीदा हैं तो हम बात के लिए तैयार होंगे, हम तीनों हाजिर हो जाएंगे। अब इसको डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर हम इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने एक मरतबा फिर फरमा दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी जजमेंट दैट हिज जजमेंट हैज़ फाइनैलिटी, और वो जजमेंट कायम है, आइन वाज़े है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितने लॉ नोइंग लोग हैं वो समझते हैं। अब ये उन्होंने एक रास्ता दिया है, सियासी क़यादत का इम्तहान है कि वो आइन पे चलना चाहते हैं या आइन से रुख मोड़ना चाहते हैं। वो आइन का हिफाजत करना चाहते हैं, भुट्टो के नवासे की पार्टी आइन का दिफा करना चाहती है या आइन पर हमला करना चाहती है। 1997 की तारीख दोहराना है या एक नए बाब का आगाज़ करना है, ये आज फैसला होगा। और तहरीक इंसाफ आइन की पाबंद है, हमारी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ की है, कानून की हुक्मरानी की है। और 14 मई अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं। हमने अपने टिकटिंग प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की आवेज़ा कर दी। इलेक्शन सिंबल अलॉट हो गए हैं और अब इस पर मज़ीद आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। देखते हैं अब पीडीएम सरकार के असल जो है उनका रंग क्या है, वो आज सामने नज़र आ जाएगा। 2 बातें मैं ये कर लूँ जी। एक बात ये है, पहली बात तो ये है कि देखें, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। 90 दिन की जो मुद्दत दे दी गई है, आइन से बालातर ना पार्लियामेंट है ना सुप्रीम कोर्ट है। 90 दिन की जो मुद्दत है इंतखाबात की, वो आइन में तय है। जो भी मुज़ाकरात हमने करने जाने हैं वो आइन के अंदर होने, आइन से बाहर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर देखें ये प्रिंसिपल हम मान लें कि सियासी जमातें खुद फैसला कर लेंगी कि इलेक्शन नहीं होने, फिर तो आइंदा हर पार्लियामेंट कहेगी कि हमने पैसे नहीं देने, हम इलेक्ट होके आ गए, अब दोबारा आवाम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो ये कही है, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हुकूमत ने स्ट्रेटजीज़ रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीक इस्तेकाक कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि जांदी पैर पैरो। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो जजेस कह रहे हैं हमें माफ़ कर दें, ये बाहर वाले तो बेवकूफ़ हैं, ये वो हैं।
लेकिन चले इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज अगर मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू हुई है, हम इसको वेलकम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे इस डेलीगेशन के सरबराह हैं, उन्होंने बता दिया है हम मुज़ाकरात के लिए, शाह साहब भी यहाँ पे हैं, अली ज़फ़र साहब भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। लेकिन ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता, 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें, वरना इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वर पाकिस्तान के आइन में नहीं है, लिहाजा आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाजे है। इलेक्शन कमिश्नर को और इनको जो 21 अरब रुपया जारी नहीं किया गया, ये गैर आइनी है। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ। ये मुज़ाकरात वक्त ज़ाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। ये जो कल जो स्पीकर ने ख़त लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेहकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है, इलेक्शन यहाँ की कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, और ये भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज तक कायम है कि 14 तारीख को सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको लग पता जाएगा। एक से ये ज्यादा मुझसे बेहतर है, लीगल लोग हैं, मैं लीगल आदमी नहीं। देखें, बिल्कुल हम हमारी तो देखें कोई बात है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। बहरहाल अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने से मुतालिक समाअत मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे, आज का ऑर्डर जारी करेंगे। हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं और ना ही कोई टाइमलाइन जारी कर रहे हैं। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। पीटीआई रहनुमा जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने हामी भरी है। आज शाम 4 बजे मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए पीटीआई रहनुमा और पीटीआई तैयार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। कहा है कि बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं कि बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें, कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे, आज का ऑर्डर जारी करेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के पास मजीद इंफॉर्मेशन है, उनसे जानते हैं। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, तफसील से आगाह कीजिए। जी जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है और आज जो है वो सिर्फ एक ही दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी और वो दरखास्त थी सरदार काशिम महमूद की, जिसमें बैक वक्त चारों सूबों और कौमी असेंबली में इंतखाबात के लिए मुतफ़िका तारीख का तयन करना था। तो इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि जो है वो हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है और वो कमेटी जो है उसकी सरबराही चेयरमैन सेनेट करेंगे, जिस पर जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने इन पर एतराज किया और उनका कहना था कि गो के इन्होंने कहा था कि वो राब्ता करेंगे लेकिन मुझसे कोई राब्ता नहीं किया गया। ताहम ये भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा